And in this video, I'll be teaching you how do I make money when the market is non-directional. But how do you make money when the market is non-directional? Trading एक ऐसा field है. So hey guys, welcome to the video. And in this video, I'll be teaching you how do I make money when the market is non-directional. Directions में तो पैसा कमाना सीख लिया, but how do you make money when the market is non-directional? और आपने ये चीज तो सुनी होगी कि अभिषेक ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाए तब भी आप एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हो. बिल्कुल. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. और इवेंचुअली आपने एक चीज फॉलो भी की होगी. और आज हम जो स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेडल. स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है? यू सेल एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट, ओके, ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस. जब आपने कॉल बेचा तो आपने ऊपर एक रेंज बना ली, जब आपने पुट बेचा तो आपने नीचे एक रेंज बना ली. और अगर मार्केट इसी रेंज में चलता रहा सो कॉल की भी वैल्यू मेल्ट होगी और पी की वैल्यू भी मेल्ट होगी, जिससे बाय मेल्टिंग ऑफ प्रीमियम, जिसको हम प्रीमियम डीके, थीटा डीके ड्यू टू टाइम बोलते हैं. एंड गाइस, आई होप आपने 920 स्ट्रेडल के बारे में सुना होगा, 930 स्ट्रेडल के बारे में सुना होगा. बट इन दिस वीडियो आई वॉन्ट बी टीचिंग यू अ स्ट्रेडल विच इज टाइम बेस्ड. I'll be teaching you a straddle which can be taken as a business where you can scale your capital, जहां पे आप deployment easily कर सको. You know all the parameters of entry, exits, adjustments, even hedging. क्योंकि आपने एक straddle तो बना लिया जिसमें profit is defined but losses are not defined. और अगर मेरे को वो ओवरनाइट होल्ड करना पड़े तो अगर एक अनसर्टेनिटी आ गई तब क्या होगा अभिषेक? बिकॉज देयर इज अ सेइंग, ऑप्शन सेलर्स की तिजोरी खाली हो जाती है. और वो क्यों खाली हो जाती है? क्यों? 7 दिन तो आपने पैसा कमाया, लेकिन एक दिन जहां पे आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए वहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो गया. बिकॉज व्हेन यू डू ऑप्शन सेलिंग, आप कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहे हो? क्रेडिट, वेयर यू रिसीव द प्रीमियम. और प्रीमियम्स अगर जीरो हो गए दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट. बट प्रीमियम्स जब आपके अगेंस्ट रेप्लिकेट होंगे तो 10 का प्रीमियम 1000 भी हो सकता है. सो अनलिमिटेड लॉस. सो हाउ डू यू डू दिस स्ट्रैटेजी अभिषेक? टुडे वी वांट बी टॉकिंग अबाउट इंट्राडे स्ट्रैडल. हम जिस स्ट्रैडल के बारे में बोलने वाले हैं दैट विल बी पोजिशनल स्ट्रैडल, अ मंथली स्ट्रैडल. एंड हाउ डू यू डू इट अभिषेक? आप कैसे अपने प्रॉफिट्स को लॉक करते हो, कैसे लॉसेस को मैनेज करते हो, ठीक है, कैसे आप प्रॉफिट्स को लॉक करके मैक्सिमाइज करते हो, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो आइए स्क्रीन पे आते हैं एक नीट एंड क्लीन वीडियो ऑन हाउ डू आई डू मंथली स्ट्रेडल विद एडजस्टमेंट्स एंड विद हेजिंग टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल फ्रॉम ओवरनाइट एक्सपोजर. आइए फिर. सो सबसे पहली बात, स्ट्रेडल होता क्या है? जो आपका सेम स्ट्राइक प्राइस होता है उसका आपको कॉल भी सेल करना होता है और पुट भी सेल करना होता है. अज्यूमिंग कॉल इज ट्रेडिंग एट 100 एंड पुट इज ट्रेडिंग एट 50. सो जब आप कॉल साइड को भी सेल करते हो, पुट साइड को भी सेल करते हो, सो 150 इज द नेट प्रीमियम. और इसको हम कंबाइंड प्रीमियम भी बोलते हैं. क्लियर? कंबाइंड प्रीमियम. अब सबसे अच्छी बात क्या है, कल को मार्केट में अगर मान लो मैंने स्ट्रेडल एग्जीक्यूट कर दिया, ओके, कल को हमने स्ट्रेडल एग्जीक्यूट कर दिया और अभिषेक ये 150 का प्रीमियम ड्यू टू टाइम डिके हो जाता है 100. सो आई विल मेक 50 पॉइंट्स एज प्रॉफिट ड्यू टू टाइम डिके इनटू लॉट साइज. ये होगा मेरा पीएनएल. सो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप सी सेल करते हो, पी सेल करते हो मार्केट में, तो मार्केट में एक स्ट्रेडल बन जाता है, एक पिरामिड बन जाता है जहां पे योर प्रॉफिट इज डिफाइंड बट योर लॉसेज आर नॉट. बिकॉज मार्केट का प्रीमियम एक साइड जीरो हो सकता है लेकिन आपके अगेंस्ट मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट हो सकता है. सो अभिषेक, आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? आपको कब पता लगेगा कि मार्केट्स में प्रीमियम डिके होने वाले हैं? हाउ हाउ हाउ? तो सबसे पहली बात गाइस, इसके लिए हम मेनली निफ्टी को चूज करेंगे बिकॉज निफ्टी में वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी. ओके, इवन आप सेंसेक्स भी कर सकते हो बट सेंसेक्स इज समवेयर हाईली वोलेटाइल. ठीक है, सो हम निफ्टी को चूज करेंगे. एंड आई वॉन्ट बी ट्रेडिंग वीकली एक्सपायरी. हम वीकली एक्सपायरी ट्रेड नहीं करने वाले, हम करेंगे मंथली एक्सपायरी ट्रेड. बिकॉज दिस विल बी समथिंग विच आई टेक इट एज पोजिशनल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब रेंटल सोर्स ऑफ इनकम. अब जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा, जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा, ओके, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी. बिल्कुल, जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी है, मतलब आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है. सो अभिषेक, आप कैसे स्टार्ट करोगे? ओके, ऑन मंथली टाइम फ्रेम. ओके,
जो भी उस टाइम आपका एट द मनी कॉल होगा, ठीक है, या एट द मनी पुट होगा, आप उसको सेल करके स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर? और इनडायरेक्टली हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को, ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। डेल्टा न्यूट्रल जिसको नहीं पता है, आप हमारी ग्रीक्स की वीडियो देख सकते हो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डेल्टा न्यूट्रल से क्या होता है, इवन इफ द मार्केट रिमेन साइडवेज, बोथ द premiums will start losing its value, because if one contract moves 5 points against you, okay, one contract will move 5 points in favor of you, so, और जब वो अपने एवरेज प्राइस पे आएंगे तो दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। सो इनडायरेक्टली विल बी डूइंग डेल्टा न्यूट्रल। सो अभिषेक वो कैसे, आइए आपको दिखाता हूँ। जब भी आप एट द मनी का कॉल सेल करते हो, ठीक है, और आप एट द मनी का पुट सेल करते हो ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस, okay, it creates a straddle, and to create a straddle guys, the estimate margin is 2.3, let's assume 2.4, और मैं इस strategy को execute करने के लिए थोड़ा buffer capital भी रखूंगा, so I will have 3 lakh rupees example, so my maximum profit here is 10,000 because this is weekly, okay, and my maximum loss is defined। अगर मार्केट एक साइड बहुत ज्यादा डायरेक्शनल चला गया किसी भी साइड, तो मेरे को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। और वो ओवरनाइट एक्सपोजर से कैसे बचना है, कैसे करना है, ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, लेट्स मेंशन ऑल द रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। ओके, सो द वेरी फर्स्ट रूल इज, एज द मंथ स्टार्ट्स, ओके, प्रीमियम्स एकदम फ्रेश फ्रेश होंगे, मार्केट में नया नया माल आया है, राइट, सो यू विल सी गुड वैल्यू ऑफ प्रीमियम्स। सो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, और लेट्स से फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, राइट, you have to execute this strategy, you have to execute this strategy। और इसमें आप क्या करोगे, एट द मनी का कॉल सेल कर दोगे, ठीक है, और एट द मनी का पुट सेल कर दोगे। और अब हम यहाँ पे लक के भरोसे नहीं है, हम प्रॉपर रिस्क को फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे, और एडजस्टमेंट्स कब करना है ये भी बताऊंगा। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, let's say straddle run हो रहा है, now you feel market is going against you, market is going in favor of you, adjustments means adding some extra positions जिससे आप अपने losses को minimize कर सकते हो, profit को lock कर सकते हो, और कभी कभार profits को maximize कर सकते हो। But adjustments never means 100% profit, it means that you're trying to adjust the positions according to your skills and capabilities। Yes, तो जैसे आपने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एट द मनी सीईपी क्रिएट किया एट 9:20, ओके, एंड आई विल होल्ड इट, एंड आई विल होल्ड इट till third week of the third week maximum, I'm telling about maximum third week of the month, okay, because fourth week monthly expiry आ जाती है, we can have gamma exposures, gamma explosions, market move हुआ है 10 पॉइंट, ठीक है, लेकिन मेरे अगेंस्ट प्रीमियम्स 20 पॉइंट्स मूव हो गए ड्यू टू गामा, गामा पहलवान, ठीक है। अब उसके बाद अभिषेक, लेट्स से ओके आई एम इन प्रॉफिट, नाउ व्हाट टू डू, अज्यूमिंग मार्केट में 320 हो गया या 325 हो गया, अब आपको ओवरनाइट रिस्क से तो बचना है ना, बिल्कुल बचना है, बिकॉज ओवरनाइट अगर मार्केट में 400 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन हो गया, यू कैन अकर अ वेरी गुड लॉस। सो अब आप क्या करोगे, एट 325 यू विल बाय अ हेज, इन शॉर्ट यू विल बाय अ इंश्योरेंस, ओके, और इस इंश्योरेंस को आपने बस ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है, और जैसे ही अगली सुबह अगली मॉर्निंग 9:16 पे या 9:20 पे, ठीक है, आपको ये इंश्योरेंस स्क्वायर ऑफ कर देना है, आपको ये इंश्योरेंस स्क्वायर ऑफ कर देना है, ठीक है, हेजेस को स्क्वायर ऑफ कर देना है, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि इन ऑप्शन सेलिंग इफ आई एम मेकिंग मनी और बाइंग की वजह से मेरा वो प्रॉफिट कम हो जाए। क्लियर? अब उसके बाद अभिषेक आप एक एडजस्टमेंट कब करोगे, जब आपको लॉस होगा तो, ठीक है। अब जैसे ही मुझे लगता है कि मैंने कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया है, एट द मनी का डेल्टा 0.5 0.6 हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही मुझे लगे किसी भी एक साइड का डेल्टा 0.8 हो गया है, तो मैं अपने स्ट्रेडल को स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने लॉस मेकिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ही जो भी उस टाइम एट द मनी होगा वहां पे एक नया स्ट्रेडल क्रिएट कर सकता हूँ, बिकॉज हमारे ट्रेडिंग में टर्म होता है द ब्लीडिंग लेग, द टेस्टिंग लेग। टेस्टिंग लेग का मतलब, if you're a seller you always want your contracts to be out the money, because if they're trading out the money they have higher probability to lose its value। but अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी हो जाए, इसका मतलब एज अ सेलर द वैल्यू इज गोइंग हायर, यू विल लूज। अगर वो बहुत ज्यादा इन द मनी हो जाता है तो डेल्टा 0.8 हो जाएगा, तो उस टाइम क्या क्या करना है, क्या सब नहीं करना है, आइए आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। वाह अभिषेक, दिस इज समथिंग वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन लक, वी हैव ऑल द टिप्स एंड द ट्रिक्स, राइट।
हम स्टार्ट करते हैं फेब मंथ से, और 3rd ऑफ फेब को मार्केट में एक बहुत भयानक गैप अप हुआ था। दिखाता हूँ आपको, सी, और वो भी कितने पॉइंट्स का हुआ था। इट वाज लाइक 4%। 4% का गैप अप, समझ रहे हो आप, 4-5% अगेंस्ट। अब अभिषेक, ऐसे सर्कमस्टांसेस को, ऐसे अनसर्टेनिटीज को आप कैसे बचाओगे, कैसे करोगे, वो सिखाओ थोड़ा। आइए आपको पहले वो समझाता हूँ। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम फेब, स्टार्टिंग ऑफ द फेब, राइट, एंड एग्जैक्टली एट 9:20 आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि मैं मंथली एक्सपायरी चूज करूँ, ठीक है, नेवर वीकली। I'll go to monthly here, okay, and I will sell at the money call and at the money put. Okay, so this is my straddle which is being created, right? Hmm. So your maximum profit is 49,000, your capital deployed is 2.3, okay. और जैसे ही मुझे दिखेगा 1% का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है, तब हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि हम एडजस्टमेंट्स कैसे करें जिससे प्रॉफिट लॉक हो जाए। वो बात की बात है, लेकिन पहले ये देखते हैं। अब यहाँ पे अभिषेक ग्रीक्स क्या है? ग्रीक्स में डेल्टा न्यूट्रल हुआ कि नहीं? यस, डेल्टा इज समवेयर न्यूट्रल। मेरे को चाहिए कि डेल्टा 0.15 से कम कम ही हो। क्लियर? अब उसके बाद अभिषेक इंट्राडे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इंट्राडे में आई नो कि ग्रीक्स को मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि ग्रीक्स कब बढ़ रहे हैं, कब नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम थोड़ा एंड ऑफ द डे तक चलते हैं, 30-30 मिनट्स आगे फॉरवर्ड करके। हम्म। अब देख सकते हो कि डेल्टा जो है, जब तक वो 0.8 नहीं होता है किसी भी साइड का डेल्टा, चाहे वो कॉल है या चाहे वो पुट है, राइट, तब तक मैं इस पोजीशंस को होल्ड करूंगा, तब तक मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा। ओके, अभी तक डेल्टा किसी का 0 पॉइंट हुआ नहीं है। ओके, वेट। आप देख सकते हो हेयर एट 325, राइट, the delta is 0.66, the delta is 0.34, and in the position we are making money of 1800 rupees। और एक लेग कॉल का लेग डीप इन द मनी हो गया है, लेकिन उसका ग्रीक जो है वो जब तक 0.8 नहीं हुआ है। मेरे को एडजस्टमेंट ही तब करनी है जब किसी भी एक साइड का डेल्टा 0.8 हो जाए। सो अभिषेक, आप अभी क्या करोगे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अनसर्टेनिटी? क्यों? क्योंकि 3rd ऑफ फेब को क्या हुआ था, एक 5% का गैप अप हुआ था। और अगर मैं ये पोजीशन को होल्ड करता तब क्या होता, दिखाता हूँ। तो अगले दिन मुझे कितने रुपए का लॉस होता है? 24,000 का। बिकॉज गैप अप एंड गैप डाउन आर नॉट इन माई हैंड, दे आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। तो हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर पोजिशन फ्रॉम अनसर्टेनिटी, राइट? बिकॉज एक लॉट में 24,000 बड़ा अमाउंट नहीं है, पर अगर 10 लॉट 100 लॉट होते तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इससे कैसे बचोगे अभिषेक? यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट्स करोगे, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम आउट द मनी का कॉल और हम आउट द मनी का पुट बाय कर लेंगे। और अभिषेक कितने डिफरेंस पे? बस एक लेग के डिफरेंस पे। जैसे मैंने ये सेल किया है, तो ये रहा आउट द मनी कॉल, और मैंने ये सेल किया तो ये रहा आउट द मनी पुट। मैंने आउट द मनी हेजेस बाय कर लिए है। अब अगले दिन मार्केट में कुछ भी हो, आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा 200-300 रुपीज पर लॉट। ओके, बट एटलीस्ट आई विल हैव अ पीसफुल स्लीप। कल को मार्केट किसी भी दिशा में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, आई एम वेरी वेरी रिलैक्स्ड, बजानी लाइफ। सो अब अगले दिन हमने देखा कि अच्छा यार, मार्केट में 918 हो गया है, और जहां हम पहले 22,000 का लॉस देख रहे थे, अभिषेक यहाँ पे तो कोई अनसर्टेनिटी हुआ ही नहीं। और अर्ली मॉर्निंग आपने बोला था कि आपको बाइंग लेग्स एग्जिट कर देना है, आपको बाइंग लेग्स स्क्वायर ऑफ कर देना है। अब मेरे सेलिंग लेग्स दोबारा से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? और अगर हम ग्रीक्स देखें, तो एक साइड का डेल्टा 0.88 हो चुका है और एक साइड का डेल्टा 0.12 हो चुका है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम या तो अपना ये जो पोजीशन है, ठीक है, इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और मार्केट में जो अभी एट प्रेजेंट एट द मनी है 25,800, राइट, हम उसका एक स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? हम उसका क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक स्ट्रेडल। या फिर हम मार्केट में एक ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपना लूजिंग लेग को स्क्वायर ऑफ कर दो, ठीक है, और एट प्रेजेंट जो भी एट द मनी है वहां पे स्ट्रेडल क्रिएट कर दो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, पर सबसे बेस्ट क्या है, मैंने ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। इन शॉर्ट, मैंने एट प्रेजेंट ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया है, और उसके बाद जो भी अभी एट द मनी है वहां पे एक स्ट्रेडल क्रिएट कर लिया है। ओके, इससे क्या हुआ, दोबारा से जो सीएमपी है वो मेरा ब्रेक इवन रेंज हो गया, मतलब द मिडल, द मैक्सिमम प्रॉफिट रेंज हो गया। अब उसके बाद जैसे हम और फॉरवर्ड होते जाएंगे, वी कैन सी द डेल्टा इज न्यूट्रल समवेयर, राइट? इवन इफ वी गो 30 मिनट्स अप एंड डाउन, ओके, विल सी। एंड इफ वी गो एंड ऑफ द डे, राइट,
हम क्या देख सकते हैं एंड ऑफ द डे अभिषेक, वी आर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, राइट? अब ओवरनाइट मार्केट में गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। 3 लाख रुपए लगाए, 10,000 बन रहा है, अप्रॉक्स 2% बन रहा है, एंड दैट टू द फर्स्ट वीक, राइट? वो भी 2 दिन में बन रहा है। तो अभी आप क्या करोगे? अगर मैं बहुत सारे लॉट्स को ट्रेड करता, आई वुड हैव डन सम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, बट एट प्रेजेंट दिस इज जस्ट विद अ सिंगल लॉट। और अभी तक डेल्टा भी ये बोल रहा है कि ट्रेड में बने रहो, तो हम ओवरनाइट के लिए एक आउट द मनी का कॉल बाय कर लेते हैं, आउट द मनी का एक पुट बाय कर लेते हैं, जिससे क्या हुआ, मेरा जो रिस्क है वो डिफाइन हो गया है। अब अगर कल कल की सुबह देखें, कल की सुबह भी अगर देखें तो मार्केट में गैप अप हो, गैप डाउन हो, कोई मसला ही नहीं है। देयर इज नॉट एन इशू टू बी वरीड। और डेल्टा देखें तो दोनों का डेल्टा नॉर्मल है, अच्छी बात है। बाइंग लेग्स को स्क्वायर ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है? अब मार्केट में जो ये स्ट्रेडल है उसको चलने दो, उसको चलने देते हैं। अगर हम दोबारा देखें कि अच्छा ये रहे मेरे ग्रीक्स, क्या ग्रीक्स 0.8 हुए? नहीं हुए। ओके, एंड ऑफ द डे अगर देखें हम, सो अभी भी डेल्टा क्या है, उसने बोला है कि आप ये स्ट्रेडल में बने रहिए, इस स्ट्रेडल को एग्जिट ना करें। सो अब हम क्या करेंगे एट 320, राइट? एट 320 विल बाय आउट द मनी कॉल का एक लेग एंड आउट द मनी पुट का एक लेग, कि ओवरनाइट मुझे टेंशन चाहिए ही नहीं। ओवरनाइट में होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन अनसर्टेनिटीज क्यों बियर करनी? अब अगली सुबह क्या हुआ मार्केट में, आइए देखते हैं। अगली सुबह मार्केट कहीं भी खुले, कोई परवाह ही नहीं मेरे को। अब उसके बाद बाइंग लेग्स जो है उसको दोबारा स्क्वायर ऑफ कर दो, 500-600 रुपए का डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट एटलीस्ट फ्रॉम uncertainties I'm somewhere saved, right? And again, if we see at 6th of Feb, end of the day, right, we are nearby to 3% profit। एंड अगर डेल्टा देखें, डेल्टा भी हमारे फेवर में है, राइट? ओवरनाइट आपको बस एक कॉल बाय कर लेना है और एक पुट बाय कर लेना है, क्लियर? अगेन इफ वी सी अनदर मॉर्निंग, दीज आर द ग्रीक्स, राइट? और ग्रीक्स में डेल्टा भी अभी हमारे फेवर में है। अब आप बोलोगे कि अभिषेक आपने तो ऐसे बहुत सारे लेग्स को बाय सेल कर लिया, आपको चार्जेस नहीं लगेंगे? सी गाइस, अगर आप सम अप करके देखोगे, तो आप ए मंथ का एक ट्रेड ले रहे हो और उसी के अराउंड पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे हो, हेज कर रहे हो, राइट? और आपको पर लॉट चार्जेस थोड़ी पड़ेंगे, आपको पर एग्जीक्यूशन चार्जेस पड़ेगा। और जब आपका यही लॉट साइज 5, 10, 20, 50 हो जाएगा, सो दिस वॉन्ट बी अ बिग इशू। और पैसा बना के चार्जेस देने में अलग ही मजा है, कोई बात नहीं। सो डोंट बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। सो अभिषेक, दिस थिंग इज वेरी वेल क्लियर, ठीक है? कि दिस आर दिस इज हाउ यू ट्रेड, कि आपने अर्ली मॉर्निंग के बाइंग लेग्स हटा दिया, अब आप इस स्ट्रैडल को चलने दोगे एंड ऑफ द डे तक, राइट? एंड वी कैन सी वी हैव मेड 3% प्रॉफिट। 3% प्रॉफिट इज अ वेरी गुड डील, राइट? 3 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, 15,000 बन गए हैं, मतलब आपने कितना परसेंट बना लिया, बताएं? 3 लाख का 3% कितना होता है? मैं तो फिर भी 15,000 थोड़ा हायर साइड ले रहा हूँ। 3 लाख का 1% 3,000, 2% 6,000, 3%, मैं तो फिर भी 15,000 का टारगेट लेके बैठा हूँ, कंसिडरिंग 5 लाख एज माई डिप्लॉयड कैपिटल। सो इन शॉर्ट गाइस, आपने यहाँ 5% जनरेट कर लिया है। If you are deploying 3 lakh rupees and you're making 15K, it means you have made 5% ROI, and that too very good, right? So अगर हम यही चीज करते जाएं, तो इससे आपका ओवरनेट रिस्क भी कम हो गया, एंड इवेंचुअली आपने अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर लिया। ओके, अगर हम अब कोई और मंथ में जाएं, ठीक है, आई जस्ट रिफ्रेश इट ऑल, आई क्लियर एवरीथिंग आउट, और हम एक और मंथ बैक टेस्ट कर लेते हैं। एंड रेस्ट यू कैन बैक टेस्ट, और आप अपना बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना। एंड ऑफ द डे, ओके, वी आर मेकिंग 1,500 रुपीज, वेयर ग्रीक इज ऑल्सो इन आवर फेवर, डेल्टा किसी का भी 0.8 नहीं है, राइट? अब उसके बाद आउट द मनी कॉल एक बाय कर लो और आउट द मनी एक पुट बाय कर लो, जिससे आपने ओवरनेट एक्सपोजर कम कर लिया। और 916, 917 या 918 कुछ भी, जैसी मार्केट खुले सुबह सुबह, ये जो बाइंग लेग्स हैं आपके, इसको आप कर लीजिए स्क्वायर ऑफ, इसको आप कर लीजिए स्क्वायर ऑफ। अब उसके बाद दोबारा हम एंड ऑफ द डे तक वेट कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे जो ग्रीक्स हैं वो भी हमारे फेवर में ही हैं, राइट? तो आप आउट द मनी का कॉल बाय कर लो, आउट द मनी का पुट बाय कर लो। जैसे ही अगले सुबह मार्केट ओपन हुआ, आप ये बाइंग लेग्स को फटाफट निकाल लो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या, डेल्टा अभी भी हमारे फेवर में है। अगर मैं दोबारा एंड ऑफ द डे तक वेट करूँ, ओके, देन अगेन आई कैन बाय अ कॉल, अगेन आई कैन बाय अ पुट। सो मैं आपको थोड़ा फटाफट दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है?
उसके बाद अगर आप दोबारा ग्रीक्स देखोगे, ग्रीक्स अभी भी हमारे फेवर में ही है। अगर दोबारा एंड ऑफ द डे तक जाऊं मैं, अब ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स यहाँ पे एक है 0.75, एक है 0.25। तो अभी तक अभिषेक आपको 0.8 पे निकालना है, राइट? लेकिन आप फिर भी क्या करोगे, ये बहुत डीप इन द मनी चला गया है वैसे, पर कोई बात नहीं, हम रूल्स आर रूल्स, राइट? अब मार्केट कहीं भी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप देखोगे, ग्रीक्स अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए, ग्रीक्स अचानक से बहुत ज्यादा ही बढ़ गए। और अभिषेक यहाँ पे क्या हुआ, आपका अचानक से जो लॉस है वो मार्केट में एकदम से बढ़ गया, राइट? तो इस केस में आप क्या करोगे, जब आपने देखा कि मार्केट का जो ग्रीक है वो उसने अचानक से आपको इतने का लॉस दे दिया है, तो अब आप एट प्रेजेंट क्या करोगे? एट प्रेजेंट हमारी अभी जो भी रनिंग पोजीशंस हैं उसको हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। जो भी मेरा ये 3000 का लॉस है, आफ्टर सीइंग 3000 ऑफ प्रॉफिट अगेन गेटिंग टू द लॉस, आई विल स्क्वायर ऑफ माय होल पोजीशंस, ठीक है। हम सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और उसके बाद एट प्रेजेंट मेरा क्या एट द मनी क्या है, मेरा एट द मनी ये है, आई विल ट्राई टू सेल एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट, राइट? सो अब मैं ये फ्रेश पोजीशन ट्रेड करूंगा जहां पे मेरा जो डेल्टा न्यूट्रल है वो चलेगा। अब उसके बाद अगर एंड ऑफ द डे देखें तो अब क्या हुआ मार्केट में, अब आपने देखा यहाँ पे कि मार्केट में आपका लॉस हुआ है अराउंड 4,000 रुपीज का, राइट? एंड यू हैव ऑलरेडी टुक अ वेल पोजीशन एंड यू आर एट सेकंड वीक ऑफ द मंथ। अब सेकंड वीक ऑफ द मंथ हो, राइट? अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आप ओके, अब आपने ये देखा कि ऑलरेडी you saw a loss where you were profitable at 3,000 rupees, now you see a loss of 4,000, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी गैप डाउन आया होगा, तो अब आप क्या करोगे? अब उस केसेस में आपको मंथली ही चूज करना है और आपको एक स्ट्रेडल बनाना है, राइट? और आपको अगर लग रहा है मार्केट में, और आपको कितने बजे करना है ये, आपको ये करना है 9:20 पे, 9:20 पे आपने एट द मनी का कॉल सेल करना और आपने एट द मनी का पुट सेल करना है। और आपने अभी एक इतना बड़ा टर्बुलेंस देखा मार्केट में, और अगर कभी आपको लगता है कि मार्केट कैन गो इनटू वन डायरेक्शन और एनी अदर डायरेक्शन, यू कैन बाय एडिशनल कॉल एंड पुट, बट विल नॉट कंफ्यूज, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ होगा, वो लॉसेस भी हो सकते हैं, टोटली अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ग्रीक्स देखते हैं। ये रहे ग्रीक्स जहाँ पे डेल्टाज आर न्यूट्रल, राइट? अगर हम 30 मिनट्स पुश करते जाएं, राइट? चलिए एंड ऑफ द डे तक आते हैं। ओके, तो आपने देखा कि आपको एक अच्छा खासा लॉस हुआ अराउंड 3800 का। अब इस केसेस में आप मार्केट से फाइट नहीं करोगे, राइट? इफ यू सी अ वेरी गुड M2M स्विंग, राइट, सो नाउ यू विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रेडल, बट फॉर द टाइम बिंग यू विल ट्राई टू ट्रेड विथ अ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, या फिर आप एक स्ट्रैंगल पे ट्रेड कर सकते हो। एट द मनी का कॉल सेल कीजिए, एट द मनी का पुट सेल कीजिए, एंड ऑफ द, एक मिनट, हम करेंगे सेकंड से स्टार्ट अराउंड, हम क्या करेंगे, हाँ, सो गाइस फ्रॉम 2nd of May we'll choose monthly, we'll sell call and we'll sell put, right? एंड एंड ऑफ द डे तक वेट करेंगे, राइट? अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बाय करना है एट द मनी का, आउट द मनी का कॉल और आउट द मनी का पुट। आउट द मनी का कॉल बाय कर लिया और आउट द मनी का पुट बाय कर लिया। अब अगर अगले दिन हम जैसे ही उठे, ये बाइंग लेग्स को निकाल दो फटाफट, ठीक है, और एंड ऑफ द डे फिर वेट करो, फिर अच्छा ROI आया, फिर बाय कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे बाइंग लेग्स निकाल दो, फिर एंड ऑफ द डे तक वेट करो, फिर अपना हेजेस को बाय कर लो, और ग्रीक्स देखते जाओ किसी लेग का डेल्टा 0.8 हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो चलने दो। उसके बाद अगेन another day, the same story, buying legs, we have to square off, again buying hedges, so let's back test, right? So I hope guys you have got a better clarity कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है ना, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर हम इसको रैप अप करें, मंथली स्ट्रैटेजी, मंथली स्ट्रेडल, द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यू हैव टू सेल एट द मनी कॉल एंड पुट, making it delta neutral, and the delta neutral sum calculation should be less than 0.15,
Okay, and as soon as for intraday, need not to buy out of the money hedges. As soon as you see कि market आपका 320, 325 टाइमिंग पे आ चुका है, you just have to buy one leg out the money call and one leg out the money put. और अगली मॉर्निंग 916 या 917 पे बाइंग लेग्स को निकाल दो, स्ट्रेडल चलने दो। स्ट्रेडल में आपको स्ट्रेडल क्लोज करके नया स्ट्रेडल तभी क्रिएट करना है जब भी किसी भी एक लेग का डेल्टा 0.8 या 0.75 हो जाए। सो गाइज, आई होप यू हैव गॉट अ बेटर क्लैरिटी कि मंथली स्ट्रेडल्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ओवरनाइट एक्सपोजर से बचते कैसे हैं, और कब आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेडल की पोजीशन कट ऑफ करके मार्केट में एक नया स्ट्रेडल क्रिएट करना होता है। सो अगर हम एक छोटी सी समरी लेता हूँ, जैसे ही कोई भी एक नया मंथ स्टार्ट हो, लेट्स से अप्रैल, तो अप्रैल का जो भी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा उस दिन एट 9:20 यू विल गो टू मंथली एक्सपायरी एंड यू विल क्रिएट अ स्ट्रेडल सेलिंग सेम स्ट्राइक ऑफ कॉल एंड सेम स्ट्राइक ऑफ पुट। और उस टाइम आपको यह ध्यान देना है कि प्रीमियम्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो, और जो ग्रीक्स हैं, राइट, जब आप डेल्टा न्यूट्रल करोगे, द डेल्टा न्यूट्रल सम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इट। अगर 0.10 से कम है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने फॉर द डे उस स्ट्रेडल को रन होने दिया, सो और आपने जैसे देखा कि एट 320 और 325 नाउ यू हैव टू होल्ड योर स्ट्रेडल फॉर द वेरी नेक्स्ट डे, और अभी तक डेल्टा भी किसी का 0.75 या 0.8 नहीं हुआ है, सो आप एक लेग आउट द मनी का कॉल और एक लेग आउट द मनी का पुट बाय कर लोगे। ओवरनेट एक्सपोजर से आप सेफ हो, और कल को अर्ली मॉर्निंग एट 9:16, 9:17 और 9:18 आप बाइंग लेग्स को हटा दो और जो स्ट्रेडल की आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको चलने दो, ठीक है। एंड लाइकवाइज इफ यू सी, हाँ भाई मेरा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, आई एम गेटिंग गुड रिवॉर्ड एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एंड यू कैन वेट एंड यू कैन होल्ड योर पोजीशन टिल लास्ट वीक स्टार्टिंग में ही, ठीक है। पूरा एक्सपायरी तक का वेट मत करना, जीरो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का वेट नहीं करना है। और अब उसके बाद जैसे आप देखो कि किसी भी स्ट्राइक का डेल्टा 0.8 हो गया है, 0.75 भी हो गया है, तो आप उस टाइम एट द मनी का जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, ठीक है, और नया एट द मनी जो भी है वहां पे एक नया स्ट्रेडल, एक नया रेंज बना लो। यह वन लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। दूसरी लेवल ऑफ एडजस्टमेंट क्या होती है, अब मान लो किसी का डेल्टा 0.3 है और एक का डेल्टा 0.8 होगा, तो 0.8 का जो डेल्टा है, जो आपका ब्लीडिंग लग गया है, उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, लॉस को बुक कर लो, ठीक है। और अब आप देखो कि 0.3 का डेल्टा कहां पे है, जो आपका रनिंग पोजीशन का है, तो आपने अपने स्ट्रेडल को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। सो आई होप गाइस आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी एंड यू हैव नोन when to enter, when to exit, where to do adjustments, and overnight exposure से कैसा बचना है। And if you like the video, make sure you like, subscribe, and even you backtest and share us your updates. Thank you so much guys for watching this video. Let's meet at the very next video. We'll be learning more about trading, the tips and the tricks of it.